गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे पास आया है पेपर एनडीए का पेपर कोड बी है और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन हम इसके अंदर जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो स्पेशली केवल फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं कि इंग्लिश वाले पार्ट्स भी हैं, इंग्लिश का पार्ट भी है, ठीक है। और आप चाहो तो मैं इसके सारे सॉल्यूशन बता सकता हूँ आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जो हिस्ट्री है सारे। लेकिन इसके अंदर बी पार्ट के अंदर आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो केवल फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, बाकी मैंने सोल्व सारे कर रखे हैं, जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं उनका हमें आपको हल बता दूँगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें फिजिक्स का है कि ध्वनि तरंगों के आयाम को किस यूनिट में मापा जाता है। ये देख सकते हैं आप। तो ध्वनि तरंग के आयाम को हम केवल दूरी के अंदर नाप सकते हैं। किसी विद्युत बल्ब के द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो परिपथ में होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो मात्रक या मान जो है वो क्या होगा। तो आवेश का जो मान है वो Q बराबर I/T होता है। तो इसमें आप 6 लगा सकते हैं, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग कर चुंबकीय क्षेत्र को उपस्थिति निर्धारण कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है चाल और वेग में क्या संबंध है, क्या उसके बारे में बताइए। तो चाल एक सदिश राशि है और वेग एक अदिश राशि, डी ऑप्शन है। कांस्य जो है किसका मिश्र धातु है, ये हमारे पास कॉपर और टिन यानी कि SN और Cu का है। अगला हमारे पास ये केमिस्ट्री के हैं, हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। बाकी आपके पास जो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे उसको हम सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये भी है जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का है। सूखी बर्फ का प्रयोग किस रंगमंच पर या किसी रंगमंच पर हवा के फुआसा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसके शामिल क्या है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग ऊर्ध्वपातन के रूप में होता है, यानी कि ठोस बर्फ जो होती है सीधे ही गैस की अवस्था में आ जाती है। ये हमारे पास एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके अलावा हम और देख रहे हैं जो फिजिक्स का मिलेगा वो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि वैद्युत ऊर्जा की वाणिज्य यूनिट किलोवाट घंटा जो बराबर है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर। और अगला है किसी धारावाही परिनिलका में संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह है यदि परिनिलक के भीतर मृद और लोहा छड़ प्रविष्ट किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही बना रहता है। दो वस्तु दो बराबर आयतन वाले भागों में बनी हुई है। एक भाग का घनत्व ρ0 और दूसरे भाग का घनत्व 2 ρ0 है, तो वस्तु का औसत घनत्व 3/2 ρ0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि जल के क्वथनांक में वृद्धि होने के कारण ऐसा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्ध्य एक्सरे के तरंगदैर्ध्य के तुल्य होता है। तो ये है 1 नैनोमीटर के बराबर, क्योंकि इसकी रेंज होती है 10 से और 1 के बीच में। विद्युत बल्ब 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा ली गई धारा 600 मिली एम्पीयर है। तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो ये रहेगी हमारे पास 132 वाट के बराबर। और अगला है जब ध्वनि की तार तत्व यानी कि पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है। तो ये होती है तरंगदैर्ध्य की। इसके अलावा ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो ये है VI करता है, I/R नहीं करता, इनकी भी ऑप्शन है यहाँ पर। क्राउन कांच का एक पवर्तनांक लगभग 3/2। यदि वायु में प्रकाश की गति c है तो क्राउन कांच की प्रकाश की गति लगभग कितनी होगी। तो 3/2c यानी कि ऑप्शन रहेगा। यह है एक सीलबंद पैकेट का आयतन 1 लीटर है, इसका घनत्व 800 ग्राम है। पहले पैकेट के पहले 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले जल में रखा जाता है। उसके बाद 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले अन्य द्रव बी में रखा जाता है। तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि सीलबंद पैकेट का जो डेंसिटी है वो 0.8 है। आप 8000 यानी कि 800 में 1 लीटर का भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो पैकेट जल और बी दोनों में तैर सकता है, ठीक है ना, द्रव बी में दोनों में तैर सकता है। इसके अलावा है कि माना द्रव्यमान या द्रव्यमान m द्रव्यमान के गोलक और l लंबाई की डोरी युक्त किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t है। यदि गोलक के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो डोरी के लंबाई को आधा कर दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। तो मजाक करके कभी लोलक कभी गोलक। तो ये रहता है T/2 यानी कि T रहता है 2π√L/G। L की वैल्यू आधी है तो
2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये है प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, तो हम सोलर सेल की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। ये फिर उसका है पॉलिटिकल साइंस का। और हम देखते हैं इसमें जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा उसको हम दिखाते हैं आपको। एक ये है, सोनार एक यंत्र है, डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जहाज या अंतर्जलीय वस्तुओं की दूरी नापने के लिए किया जाता है। ठीक, और इस प्रयोग के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है, तो ये प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग करता है। ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ध्वनि की चाल तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती नहीं है, घटती है। ये मानव, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और मैं आपको अलग अलग सेक्शन में भी डाल दूंगा, यदि आप कहो कि बायोलॉजी का अलग डालें और केमिस्ट्री का अलग डालें तो सबके अलग अलग करके हम डाल देंगे। तो फिजिक्स के इसमें इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने लगभग सारे डाल दिए हैं, बाकी इसमें सब अलग अलग हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो हमारे पास जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ। और यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का अलग सॉल्यूशन हो तो मैं इसमें केमिस्ट्री का आपको, इसमें अपने पास है केमिस्ट्री, तो इसमें हमारे पास है केमिस्ट्री है और फिजिक्स का जो सॉल्यूशन है वो मैंने कर दिया है। और इसके अंदर ज्योग्राफी क्वेश्चन है और हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसके अलावा करंट से जो भी आप कहोगे इन सबको मैं डाल दूँगा।